So welcome to web series of basic mathematics, and we are learning conic sections, and today we are going to start ellipse. तो हम लोग आज इलिप्स पढ़ने वाले हैं और इलिप्स को हम बहुत बेसिक तरीके से समझेंगे कि इलिप्स क्या है और उसका जो इक्वेशन है वो कैसे हम डिराइव करेंगे। अभी हम लोग जो डेरिवेशन शुरू करेंगे वो बेसिक के एकदम फंडामेंटल डेफिनेशन से शुरू करेंगे। हो सकता है कि आपको ये लगे कि जो एनसीईआरटी में बुक जो दी हुई है उसमें जो डेफिनेशन है वो थोड़ा अलग लग रही है, लेकिन वो अलग नहीं है। हम आपको बताएंगे बाद में कि वो डेफिनेशन कैसे जो फंडामेंटल डेरिवेशन है उससे डिराइव हो सकती है। तो चलिए आज शुरू करते हैं। उसके पहले थोड़ा सा कुछ बेसिक फंडामेंटल और कुछ फाउंडिंग कुछ हम लोग फंडामेंटल तैयार करेंगे एलिप्स को समझने के लिए। तो उसके लिए देखिए हमने एक लाइन खींची हुई है और इस लाइन को एक पॉइंट है एस, एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है जेड। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, कुछ एक बेसिक चीज़ ही समझने वाले हैं। पहला चीज़ तो ये है कि चलो हम लोगों ने ये पॉइंट इस तरीके से लिए हुए हैं कि एस से जो ए की जो डिस्टेंस है और ए से जो जेड की डिस्टेंस है, तो ए से जेड जो है वो ज़्यादा है जेड ए से। ये हमेशा ऐसा है। मतलब कुछ इस तरह का आप ये समझिए कि एस ए डिवाइडेड बाय ए जेड अगर हम करेंगे तो एस ए डिवाइडेड बाई ए जेड अगर हम करेंगे तो हमेशा ये लेस देन 1 होगा। और इस नंबर को हम लोग कहेंगे ई। हम अभी बताएंगे कि इलिप्स में क्या जरूरत पड़ गई है इसकी। तो इस नंबर को हम लोग कहेंगे ई। ई कोई भी नंबर है जो कि 1 से कम है और एक पॉजिटिव नंबर है। तो अब यहां तक तो बात ठीक है। क्या इस लाइन में और मुझे एक चीज बतानी है कि हम लोग मान लो एस एक पॉइंट है, इस पॉइंट से हम लोग ए का डिस्टेंस ले रहे हैं और ए से जेड का डिस्टेंस ले रहे हैं। तो मैं ये क्लेम कर रहा हूं कि अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन जो कि पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ाऊं तो एक और पॉइंट हमको मिलेगा, एक और पॉइंट मिलेगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए वो पॉइंट हमारा ए डैश है, मान लो वो पॉइंट है ए डैश, सच दैट ए से जो देखो हमने क्या किया था, ए से एस का डिस्टेंस और ए से जेड का डिस्टेंस। सिमिलरली ए डैश से एस का डिस्टेंस और ए डैश से जेड का डिस्टेंस। ठीक है, तो एक और हमको पॉइंट मिलेगा जो कि ऐसा होगा कि यहां पर देखो आप एस ए डैश और ए डैश जेड, यहां से लेके यहां तक। यानी कि हम इस पॉइंट से इसका, इस पॉइंट से इसका, फिर इस पॉइंट से ये, इस पॉइंट से ये। तो एक और पॉइंट ऐसा मिलेगा जो कि इज इक्वल टू ई होगा। यानी कि ये जितना होगा उतना ही ये होगा। ये हमको एक और पॉइंट मिलेगा। वो पॉइंट कैसे मिलेगा उसका हम स्मॉल डेरिवेशन आपको दिखाते हैं। मान लो कि वो पॉइंट एस से यहां से लेकर के मान लो वो x डिस्टेंस पर है, मानते हैं हम वो x फाइंड करते हैं और x हम फाइंड करेंगे और x हम पता ये लगाएंगे कि ये रियल नंबर आता भी है कि नहीं और क्या x की कितनी वैल्यूज आती हैं, जिससे हमको ये पता चलेगा कि x जो s से इसी स्ट्रेट लाइन पे ऐसी कितनी वैल्यूज हमको मिलेगी जिसकी प्रॉपर्टी ऐसी होने वाली है। उस पॉइंट से s का डिस्टेंस डिवाइडेड बाय उसी पॉइंट से z का डिस्टेंस इज इक्वल टू e। यहां भी e है, यहां भी e है। वैसी कितनी वैल्यू मिलने वाली है ये हमको देखना है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं कि हम फाइंड करेंगे इस चीज को। अब आप देखो ऐसे इज इक्वल टू यहां से आपको मिल जाएगा क्या, e a z। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है हम यहां से फाइंड कर रहे हैं, ये हमको पता है कि ऐसा होने वाला है। तो एस ए डैश यानी कि x डिवाइडेड बाई ए डैश जेड। तो ए डैश जेड क्या होने वाला है हमारे पास, ए डैश जेड। तो ए डैश जेड जो होगा एस ए डैश प्लस एस ए प्लस ए जेड इज इक्वल टू ई। यहां से हमने लिया, ठीक है। तो अब आप देखो यहाँ क्या होने वाला है, x इज डिवाइडेड बाई एस ए डैश
ए से डैश एक्स है प्लस एस ए को हम लोग ई ए जेड लिख देते हैं प्लस ए जेड है ही इसमें इज इक्वल टू ई। अब हमको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, एम ये है हमारा, ठीक है। तो अब यहाँ आते हैं एक्स डिवाइडेड बाय एक्स प्लस ए जेड 1 प्लस ई इज इक्वल टू ई, ठीक है। तो x इज इक्वल टू ई एक्स प्लस ई ए जेड 1 प्लस ई, ठीक है, इज इक्वल टू x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x को इस साइड ले आओ तो x इज इक्वल टू हो जाएगा ई ए जेड 1 प्लस ई 1 माइनस ई, ये हो जाएगा। x की ये वैल्यू आ गई। अब हमको सिर्फ इतना बताना है कि ये एक रियल नंबर है, अगर रियल नंबर होगा तभी ये किसी पॉइंट पे जाकर के हमको वो मिलेगा। देखो az जो वैल्यू है, az जो है वो हमने लिया हुआ है ऑलरेडी, और az और ऐसे में रिलेशनशिप भी है, ठीक है। तो az कोई भी कुछ भी हो सकता है, कोई भी रियल डिस्टेंस हम ले सकते हैं। e की जो वैल्यू है हमने ऐसा लिया हुआ है कि इसकी वैल्यू लेस देन 1 है, ठीक है। तो 1 माइनस ई एक से छोटा है, मतलब कि ई जो है ई एक से छोटा है, इसका मतलब 1 माइनस ई जो है पॉजिटिव नंबर होगा, ठीक है। तो ये पॉजिटिव नंबर होगा, ये पॉजिटिव नंबर होगा, ये हमने लिया ही हुआ है पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव नंबर है। तो ये सारा का सारा कुल मिलाकर के एक रियल पॉजिटिव नंबर आएगा, और रियल पॉजिटिव नंबर का मतलब इससे इस डायरेक्शन में, पहली बात। दूसरी बात, एक्स का एक ही नंबर आया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता तो 2 नंबर आते, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता 2 वैल्यूज आती, अगर मान लो 3 में आता तो 3 वैल्यूज आती, लेकिन इसकी एक ही वैल्यू आई। इसका मतलब हमको सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट, इस पॉइंट ऐसा मिलेगा जिसमें कि ए डैश एस डिवाइडेड बाई ए डैश जेड कहेंगे तो ई मिलेगा, सिर्फ एक ही पॉइंट मिलेगा। इस प्रॉपर्टी का हम लोग यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो इसलिए हमने इसको बताया। अब आते हैं हम लोग इलिप्स पे। तो हम लोग एक इलिप्स बनाते हैं सबसे पहले तो, और इसी पे बनाते हैं। चलो, ये हमने इलिप्स बनाया है। इलिप्स की क्या प्रॉपर्टी है, इलिप्स की प्रॉपर्टी ये है कि एक फिक्स पॉइंट से उन सारे पॉइंट्स का लोकस जो कि एक फिक्स पॉइंट से उनका जो डिस्टेंस है, और एक फिक्स्ड लाइन से जो उस पॉइंट का जो डिस्टेंस है, अगर हम लोग उसको रेशियो निकालें तो वो रेशियो हमेशा 1 से कम होगा, जिसको हम लोग ई कहते हैं, और उसका नाम हम लोग रखते हैं इसेंट्रिसिटी। मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग कोई भी एक पॉइंट लें, फॉर एग्जाम्पल यहाँ मान लो पॉइंट है पी एक्स वाई, और ये है एस। तो अगर मैं इसको ऐसे करूं, ठीक है, ये है एस, ठीक है, ये है बी, और एक फिक्स लाइन, हम ये लाइन जानबूझ करके ड्रॉ किए थे जिससे कि आपको आइडिया हो कि हम क्या करने वाले हैं। ये और ये सारे कुछ कंस्ट्रक्शंस हैं जो हम कर रहे हैं, इनका हम यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो अब ये देखिए, तो अगर ये इलिप्स है तो इसकी तो डेफिनेशन क्या है इलिप्स की, P एक एक्स वाई कोई भी एक पॉइंट है, इसका वो लोकस जो कि S से एक फिक्स्ड पॉइंट से इसका जो डिस्टेंस, और अगर हम लोग एक फिक्स लाइन से अगर इसका हम डिस्टेंस लें तो हमेशा एक फिक्स्ड नंबर आएगा जो कि लेस देन 1 होगा, और उसको हम कहेंगे इसेंट्रिसिटी। यानी कि एस पी डिवाइडेड बाय
और मान लो इसको m कहते हैं, तो पी एम इज इक्वल टू ई होगा। ये हमको पता है और यही डेफिनेशन है, ठीक है। तो उसके पहले इक्वेशन हम लोग फाइंड करेंगे, उस इक्वेशन से थोड़ा सा पहले हम क्या करने वाले हैं कि कुछ वैल्यूज निकालने वाले हैं। अभी आपको मैंने कहा कि चलो, चूंकि ए जो है पॉइंट वो भी एलिप्स पे है, तो इसका मतलब ये होगा कि एस ए जो है ए भी एलिप्स पे है, और ये हमारी डायरेक्ट्रिक्स है, ये जो लाइन है जिसको हम डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं। तो ये पॉइंट ए जो है, ए से एस का जो डिस्टेंस है डिवाइडेड बाई ए से जो जेड का जो डिस्टेंस है वो उसका भी ई होगा, क्योंकि ए भी इलिप्स पे है। इसका मतलब क्या हुआ भाई, देखो, तो सिंस पॉइंट ए इज ऑन द इलिप्स, क्या होगा, तो एस ए डिवाइडेड बाई ए जेड इज इक्वल टू ई। अभी अभी हमने देखा कि हमको अगर इस लाइन को हम आगे बढ़ाएं तो एक और पॉइंट हमको मिलेगा जो कि जिसकी भी प्रॉपर्टी एकदम सेम होगी। मतलब ये हुआ कि एक और पॉइंट ए डैश मिलेगा जिसका कि एस ए डैश डिवाइडेड बाय ए डैश जेड इज इक्वल टू ई। क्यों मिलेगा, हमने अभी अभी जस्ट बताया। तो एक और पॉइंट मिलेगा और इसकी भी प्रॉपर्टी ऐसी ही होगी, इसका मतलब ये भी जो होगा वो इसी कर्व पे होगा। तो ये चीज हमने अभी पता कर लिया। अब थोड़ा सा और कंस्ट्रक्शन करते हैं। हम लोग एक पॉइंट लेते हैं C, जो कि A और A डैश का मिडिल है। एक पॉइंट लिया हमने C जो कि A और A डैश का मिडिल है, ठीक है। तो A और A डैश का मिडिल ले लेते हैं। A और A डैश का ये मिडिल पॉइंट है, ठीक है। अब चलते हैं, तो इन दोनों इक्वेशन को अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो इनसे हम लोग कुछ वैल्यूज निकालेंगे और फिर उसके बाद हम इक्वेशन डिराइव करेंगे। इसका क्या मतलब हुआ, एस ए इज इक्वल टू ई ए जेड। इसका क्या मतलब हुआ, एस ए डैश इज इक्वल टू ई ए डैश जेड, करेक्ट। और अब इन दोनों इक्वेशन को, इसको मान लो 1, इसको मान लो 2, इन दोनों इक्वेशन से हम लोग कुछ चीजें फाइंड करेंगे। तो पहला काम करेंगे, ठीक है, एडिंग 1 एंड 2 ऐड कर दो, तो क्या होगा, एस ए प्लस एस ए डैश इज इक्वल टू ई ए जेड प्लस ए डैश जेड। ये मिल गया। अब आपको देखो, एस ए प्लस ए सी डैश क्या होगा, ए डैश, एस ए डैश ए डैश होगा। और एक चीज और है कि ए डैश को हमने लेट ए डैश इज इक्वल टू 2a, हमने 2a लिख दिया है। तो ये हो गया 2a, ठीक है। अब हम लोग एक काम करते हैं कि ये देखो ए जेड ए डैश जेड, तो ए जेड और ए डैश जेड है ना। तो अब अगर आप देखो थोड़ा सा, तो हमने इसका मिडिल पॉइंट लिया हुआ है, ये ए डैश का ये मिडिल पॉइंट है और ए डैश है टोटल 2a। इसका मतलब हुआ कि ये हो गया हमारा a, सी ए डैश जो है a हो जाएगा और सी ए भी a हो जाएगा, है ना। यानी कि सी ए इज इक्वल टू सी ए डैश इज इक्वल टू a, ऐसा हो जाएगा। हमारा एम मैं बताता हूं क्या है। एम ये है कि अब एक चीज और बताओ, एस जो है, एस का एस वो पॉइंट जहां से हम लोग पी का डिस्टेंस ले रहे हैं, वो जो फिक्स पॉइंट, उसको क्या बोलते हैं, फोकस। तो एस फोकस है। अभी हम बाद में बात करेंगे सी क्या है। सी ए, फिलहाल सी ए और ए डैश का मिडिल पॉइंट है। तो हम लोग सी एस की वैल्यू फाइंड करते हैं और सी जेड की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो इतनी चीजों की अगर हमको जरूरत है, इसलिए हम फाइंड करने की कोशिश करते हैं। ए जेड को हम लोग लिख सकते हैं सी जेड और माइनस ए सी, तो सी जेड माइनस ए सी,
और प्लस ए डैश जेड को क्या लिख सकते हैं, तो ए डैश जेड को हम क्या लिख सकते हैं, सी जेड प्लस ए। तो यहां पर हम करते हैं सी जेड प्लस ए यानी कि सी ए डैश, सी ए डैश लिख सकते हैं। ये 2a है तो ये हो गया हमारा सी जेड माइनस ए सी प्लस सी जेड प्लस सी ए डैश और सी ए बराबर है तो हमने उसको ए सी लिख दिया, ये कट गया। तो 2a इज इक्वल टू ई और 2 है हो गया यहाँ पर 2c जेड, यानी कि सी जेड इज इक्वल टू क्या हो गया 2a डिवाइडेड बाई 2e, यानी कि a डिवाइडेड बाई e। तो हम लोग इसका यूज करेंगे, ठीक है, हम लोग इसका यूज करने वाले हैं। उसके बाद इसी को फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं 2 से 1 में। सो 2 माइनस 1 करेंगे तो क्या होगा, अब हम लोग देखो करते हैं इसमें एस ए डैश माइनस एस ए इज इक्वल टू ई ए डैश जेड माइनस ई ए जेड, ठीक है। अब एस ए डैश माइनस एस ए डैश माइनस एस ए, ये हमको फाइंड करना। और ये कितना होगा, ए डैश जेड माइनस ए जेड कितना होगा, ए डैश जेड माइनस ए जेड, यानी कि ए डैश, तो ई ए डैश जेड माइनस ए जेड इज इक्वल टू ई ए डैश जेड में से ए जेड हटा दिया तो बच गया ए डैश, और ए डैश क्या है 2a 2e a, ठीक। अब इसको हमको फाइंड करना है ऐसे डैश और ऐसे, तो हमको फाइंड क्या करना है वो मैं बता देता हूँ। हमने अभी क्या फाइंड किया, सी जेड, हमको सी एस फाइंड करना है। तो सी एस फाइंड करने के लिए सबसे पहला काम एस ए डैश है क्या, सी एस प्लस सी ए डैश, और एस ए क्या है, ए सी माइनस सी एस, ये है, और ये हमने लिखा है 2e a। क्या होने वाला है, अब इसको हम लोग थोड़ा सा सी एस प्लस सी ए डैश और ए सी दोनों बराबर हैं तो सी ए डैश, और इसको भी इक्वल कर लेते हैं, सी ए डैश हो गया, ये और ये दोनों बराबर हैं, सी ए डैश लिख लिया हमने, और प्लस सी एस इज इक्वल टू 2e a, ये कट गया, यानी कि 2cs इज इक्वल टू 2e a, यानी कि cs इज इक्वल टू e a। तो cs की जो वैल्यू होगी वो होगी e a, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहां पर ये है आपका e a, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको ये समझ में आ गया कि इन दोनों के मिडिल पॉइंट से जो फोकस होता है वो e a डिस्टेंस पे होता है, इससे आपको ये पता चला। तो यहाँ तक तो ठीक है, अब इसको हमको मिटाना पड़ेगा फाइनली इक्वेशन फाइंड करने के लिए। तो हम लोग इक्वेशन फाइंड करते हैं। ठीक है, हम दोनों चीजों को लिख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ये काम आएगा, सी जेड इज इक्वल टू ए बाई ई और सी एस इज इक्वल टू ई ए, ये हम लोगों को जरूरत पड़ेगी इसकी। अब नॉर्मल जैसे हम लोग पाराबोला का इक्वेशन लिए थे कि ठीक है, जैसे पाराबोला का हमने कैसे फाइंड किया था, हमने कहा था कि ये और ये डिस्टेंस बराबर है, इससे और निकाल लिया और हमारा काम बन गया था। तो हम लोग यहाँ भी डिट्टो वही करने वाले हैं, और
हम लोग डिट्टो वही काम करने वाले हैं जैसे कि हमने पाराबोला में किया था। तो हमने पाराबोला में जैसे किया था वैसे हमने यहाँ भी करने वाले हैं। तो फिलहाल सिंपल जो प्रॉपर्टी है एलिप्स की वो ये कहती है कि एस पी डिवाइडेड बाई पी एम इज इक्वल टू ई। ये डेफिनेशन है हमारी, ठीक है। तो हम लोग इसी डेफिनेशन को पकड़ेंगे और काम करेंगे। हम लोग इसी डेफिनेशन को लेंगे और काम करेंगे, ठीक है। अब इस डिसीजन में देखो क्या लेने वाले हैं, एस पी इज इक्वल टू ई पी एम, करेक्ट। तो एस पी स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर पी एम स्क्वायर, करेक्ट। अब आते हैं एस पी। एस पी क्या है, अगर मैं ट्रायंगल देखूं एस पी एन में तो एस पी क्या है ना। अब देखो ये एक्स वैल्यू, अच्छा हाँ अब ओहो सॉरी सॉरी सॉरी, हम लोग क्या करने वाले हैं। तो अभी तक जो हमने देखा था कि ये बहुत सारे एकदम एक पूरा का पूरा एक जेनरिक टर्म है, ये जनरल है एकदम से। और जनरल इक्वेशन जो है एलिप्स का वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, डिफिकल्ट होता है। हम लोगों को यहाँ पर स्टैंडर्ड इक्वेशन पढ़ना है। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन के लिए हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, तो जो सी है उसको ओरिजिन मानेंगे, ठीक है। तो सी हमारा जो है वो ओरिजिन है, 0 0 है, सी हमारा 0 0 है। और ये जो है वाई एक्सिस है, ये जो लाइन है अगर इस लाइन को मान लो यहाँ पर बी, तो जो सी बी जो लाइन है यहाँ बी डैश मान लेते हैं। तो बी बी डैश जो लाइन है वो वाई एक्सिस है, और ये जो इस सी से गुजरने वाली लाइन और जो कि डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर लाइन है इसको मान लेते हैं हम लोग एक्स एक्सिस, इसको मान लेते हैं एक्स एक्सिस। तो अब ये सिंप्लीफाई हो गया, ये ओरिजिन बन गया, ठीक है, ये सिंपल हो गया। तो ये सी है, तो जो सी एन है, क्योंकि एक्स यहां पर है, यहां 0 0 है, तो सी एन जो हमारा होगा वो हो जाएगा एक्स, ये हो गया एक्स, और ये जो होगा वाई, पी एन जो है वाई हो गया। तो अगर मुझे एस पी निकालना है तो क्या होगा, एस पी स्क्वायर इज इक्वल टू पी एन स्क्वायर और एस सी स्क्वायर। तो ये आप लिख सकते हो पी एन स्क्वायर प्लस एस एन स्क्वायर, ठीक है। और ई स्क्वायर पी एम क्या होगा, पी एम जो हमारा है वो जेड एन है, तो जेड एन का स्क्वायर, ठीक है। पी एन स्क्वायर क्या है, पी एन क्या है वाई है, तो वाई स्क्वायर प्लस एस एन क्या है, एस एन जो है हमारा ई ए प्लस एक्स है, हमने निकाला था यही, अब यहां जरूरत पड़ेगी। सी एस क्या है हमारा ई ए, तो हम एस एन को भी थोड़ा सा और बड़ा करना चाहे ना, तो एस सी प्लस सी एन का स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर। जेड एन को थोड़ा सा ब्रेक करते हैं, जेड एन क्या है, सी जेड की हम लोग वैल्यू निकाले हुए हैं, और सी एन यानी कि ये हो जाएगा सी जेड प्लस सी एन का स्क्वायर। इसमें अब सारी वैल्यूज पता है हम लोगों को, थोड़ा सा अच्छे तरीके से रख देते हैं। एस सी हम लोगों को पता है ई ए, सी एन पता है हमारा एक्स, तो इसका स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर। सी जेड पता है हम लोगों को ए बाई ई का, ए बाई ई सॉरी, सी जेड पता है ए बाई ई और सी एन है एक्स, ये स्क्वायर। बस यही डेफिनेशन है, यही इक्वेशन है एलिप्स का। इसको थोड़ा सा हम लोग अच्छे फॉर्मेट में लेते हैं। आप लोगों ने देखा होगा एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है इक्वेशन एलिप्स का, तो वो इसी से डिराइव होता है। आते हैं अब हम लोग यहाँ पर इसको थोड़ा सॉल्व कर देते हैं। देखो ई स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2 ई ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर ए स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस 2 ए बाई ई एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, ई स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2 ई ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू
अब इसको डिवाइड पूरा का पूरा वो कर लो, तो यहाँ से देखो ये कट जाएगा, तो ये हो गया ई स्क्वायर, सॉरी ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2 ए क्योंकि एक ई से एक ही कट गया, तो 2 AEX प्लस ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर। अब आते हैं हम लोग 2AEX ये कट गया, एक्स स्क्वायर का टर्म एक साथ लेने वाले हैं, वाई स्क्वायर का टर्म एक साथ लेने वाले हैं, तो अब और इसको उस साइड लेके चले जाएंगे, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर इधर ले आओ माइनस ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये आ गया, इसको हमने ले ली, ठीक है। ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, उसके बाद प्लस वाई स्क्वायर, इसको भी हमने ले लिया, फिर यहाँ पर ए स्क्वायर और इस साइड से ले आते हैं माइनस ई स्क्वायर ए स्क्वायर। सारे टर्म हमने कवर कर लिए, कुछ भी नहीं छोड़ा। तो अब आते हैं यहाँ पर हम लोग एक्स स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, ठीक है। ई की वैल्यू 0 नहीं है और 1 से छोटी है, तो ये नंबर जो होगा हम लोग अब इससे डिवाइड कर देते हैं दोनों साइड में, इस नंबर से हम डिवाइड कर देते हैं यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा भाई, एक्स स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये हुई डेफिनेशन, ये और ये कट गया, इसको हम काट सकते हैं क्योंकि ई की वैल्यू 1 नहीं है, तो 1 माइनस और ये छोटी भी है 1 से, तो ई स्क्वायर भी छोटा हो जाएगा, तो 1 माइनस ई एक पॉजिटिव नंबर होगा, दोनों कट सकते हैं। 0/0 फॉर्म जब भी होगा तो नहीं काटेंगे, ये बात हमेशा याद रखिएगा। तो अब ये क्या हो गया हमारा इक्वेशन फाइनली, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब आप कहोगे कि यार वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर तो आया ही नहीं इसमें, वो कहाँ से आएगा? तो दरअसल मैं बताता हूँ वो कहाँ से आता है। ये आप ए क्या है, क्योंकि अब आप इसको एक्स एक्सिस मान चुके हो, तो ए क्या है, इस ओरिजिन से सी ओरिजिन है, तो इसका मतलब कि ये जो ए है वो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, इधर भी ए इधर भी ए, बीच में ओरिजिन है। तो अगर हम लोग मान लो इस कर्व का हमको ये पता करना है, अगर x 0 कर दे तो हमको y का जो b पता चल जाएगा, b डैश पता चल जाएगा। तो यहाँ पर मान लो x 0 कर दो, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ ऐसे लिखो, पुट x इज इक्वल टू 0 कर दो, 0 हो गया। हम लोग अगर x को यहाँ इसमें पुट कर देंगे तो ये मिलेगा हमको y स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, यहाँ से मिल जाएगा। तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, यानी कि प्लस माइनस ए 1 माइनस ई स्क्वायर। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा y जो होगा, यानी कि सी बी या सी बी डैश implies that CB और CB dash is equal to A 1 minus E square, यही होगा, ये 1 minus E square 1 minus E square ये होगा। अब इसको ये क्या है हमारा, ये है हमारा C से B का डिस्टेंस, ठीक है। तो हम लोग इसको अगर कहते हैं B, यानी कि if let CB is equal to CB dash is equal to B, ठीक है। यानी कि अगर BB डैश कहोगे तो क्या हो जाएगा, BB डैश जो हमारा होगा वो 2B हो जाएगा, ठीक। तो अगर ऐसा आप करोगे तो CB हमने कहा कि ये होगा, तो हमने इसको मान लिया कितना, B। अभी हमने माना है कि ये B है,
बी है। तो अगर बी यहाँ पुट कर दोगे आप तो ये इक्वेशन बन जाएगा आपका, तो ये इक्वेशन, यही इक्वेशन बन जाएगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये है हमारा इलिप्स का इक्वेशन। आपको ये भी पता चल गया कि ये जो b है, b की वैल्यू इतनी आती है और क्यों आती है। दरअसल b हमारा वो पोजीशन है जो y एक्सिस को जहां पर ये कट करता है इलिप्स, ठीक है। तो और उसका जो रिलेशन है वो ये है। तो ये हमारा डेरिवेशन है। इस डेरिवेशन में अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आता है तो आप हमको ज़रूर कमेंट करके बताइए और कि कहाँ नहीं समझ में आया। मैंने पूरी कोशिश की कि बहुत सिंपल तरीके से मोस्ट बेसिक डेफिनेशन से हम लोग आगे बढ़ें। और ये डेफिनेशन अगर आप एनसीईआरटी वाली बुक पढ़ोगे तो उसमें लगेगा कि नहीं यार वो तो ज़्यादा सिंपल लग रहा है, लेकिन नहीं, डेफिनेशन एक्चुअली यही है और डेरिवेशन भी एक्चुअली यही है। हम लोग एनसीईआरटी वाली बुक पर भी पहुंचेंगे क्योंकि अभी हमने सिर्फ एक ही फोकस लिया है। आप देख रहे हो वहाँ जब भी दिखता है तो दो फोकस दिखते हैं एलिप्स में। तो हम लोग अगली बार अगले वीडियो में ये भी बताएंगे कि ये प्रूफ करेंगे कि इलिप्स में दो फोकस होते हैं, ठीक है। जब ये पता चल जाएगा तब हम बताएंगे कि उन दोनों फोकस से जो फोकल डिस्टेंस जो किसी भी पॉइंट का होता है वो हमेशा अगर सम करेंगे तो वो कांस्टेंट होता है और उस कांस्टेंट की वैल्यू जो होती है वो मेजर एक्सिस होती है। अब इस चूंकि हम लोग ये बता चुके हैं कि ये इलिप्स है तो इसमें कुछ चीजें हम समझ लें। कुछ चीजें समझने का मतलब जो सी है हमारा उसको हम लोग कहते हैं सेंटर। ए जो है, ए और ए डैश ये दोनों कहलाते हैं वर्टेक्स। एस हमारा है फोकस और ये जो लाइन जो है एम जेड ये कहलाती है डायरेक्ट्रिक्स। ये लाइन जो है डायरेक्ट्रिक्स है और ए डैश जो लाइन जो एक्स एक्सिस आप कह रहे हो ये है हमारा एक्सिस, ठीक है। तो ये सारे जो टर्मिनोलॉजी हैं जो हमने आपको बता दिए हैं इन सबको हम बाद में यूज़ करेंगे और अगले में हम लोग ये फाइंड करेंगे कि दो फोकस कैसे होते हैं और फिर उसके बाद उसकी जो प्रॉपर्टी है जब वो आप समझेंगे तुरंत आपको समझ में आएगा कि हाँ जो एनसीईआरटी वाली बुक है उसमें वही चीज़ लिखी हुई है। तो चलते हैं, आज के लिए इतना ही।